से अब स्कूल के मुख्य गेट की तरफ हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि वे पर्चियां जहां पर मिलने के लिए बताई गई कि जहां पर पर्चियां मिली हैं उस स्थान की ओर लगातार हम जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो बोर्ड की इंक्वायरी हुई है उसमें वो हमारी हार्ड डिस्क लेके गए हैं और वो कह रहे थे कि हम डाटा रिट्रीव करवाएंगे और इसकी जांच करेंगे। तो यहाँ पर इस स्कूल के 4 मेंबर हैं, 3 या 4 मेंबर हैं और एक बॉय स्कूल के मेंबर हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। पर्चियाँ स्कूल से बाहर मिली थी, बस ये चीज़ थोड़ा सा खटकती है कि भाई बाहर मिली थी, स्कूल के अंदर पर्चियाँ नहीं मिली थी। नमस्कार, कैपिटल न्यूज़ इंडिया पर आपका स्वागत है। सबसे पहले समाचारों की कड़ी में हम खरखोदा के महिला विद्यालय में पहुंचे और यहां पर पिछले दिनों एक काफ़ी चर्चित मामला आप लोगों के समक्ष पेश हुआ है। हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं यहां पर गत 20 तारीख को एक परीक्षा थी और परीक्षा के दौरान 10वीं कक्षा की परीक्षा के दौरान यहाँ के 6 मेंबर से जिन पर नकल करवाने, कैमरों को ख़राब करने और स्टाफ के आशा वर्कर समेत कैमरामैन जो कैमरों को मेंटेन करता है उन समेत प्रिंसिपल समेत स्टाफ के 6 सदस्यों पर मामला दर्ज कर लिया गया। और किस प्रकार कार्रवाई होती है तो सबसे पहले मैं बता दूं, स्टाफ के 6 सदस्यों पर धारा 188, 420, 406, 201, 120B व 511 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार पिछले दिनों यहाँ पर एक आशा वर्कर जो बाहर पर्चियाँ जिस पर मिली थी और पर्चियों के द्वारा उनको अंदर लाया गया और प्रिंसिपल समेत कैमरों को ख़राब करवाने या कैमरों में सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध न होना, अनेक तरह से यहाँ पर जिस प्रकार बोर्ड की जो फ्लाइंग थी उनके द्वारा मामला दर्ज कर लिया। प्रिंसिपल नीलम जी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातें करते हैं और पूरे मामले की तह तक जाने का हम प्रयास करते हैं। तो पूछते हैं इनसे किस प्रकार क्या मामला था और कैसे क्या किस प्रकार इन्होंने किया। तो नमस्कार जी। नमस्कार। तो मैडम, जैसे सबसे पहले जो 20 तारीख को हुआ उस घटनाक्रम के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं मैम, कैसे क्या? सर, ये 20 तारीख को जो भी घटना हुई इसमें ये परिसर से बाहर का मामला है। जो भी पर्चियाँ वगैरह मिली वो हमारे कैंपस से बाहर की है, बाहर उसकी लोकेशन थी और बोर्ड की फ्लाइंग के मेंबर थे, वो उन पर्चियों को फिर कैंपस में लेकर आए। पर्चियाँ मिली थी तो उनका बाहरी निपटान हो जाना चाहिए था, स्कूल के अंदर तो पर्चियाँ मिली ही नहीं हैं। उसके बाद वो उन्हें ऑफिस में लेकर आए, ऑफिस में तो उनकी लोकेशन बनती भी नहीं थी। अगर पर्चियाँ थी तो वो सेंटर में यूज होनी थी, सुपरवाइज़र हैं या सुपरिंटेंडेंट हैं या ऑब्जर्वर हैं, ऑफिस में तो उनके लाने का कोई मतलब औचित्य बनता ही नहीं था बिल्कुल भी। तो मैम, जैसे जो पर्चियाँ मिली थी वो जो पर्चियों का मामला था, कितनी पर्चियाँ और कहाँ से प्राप्त हुई थी, कुछ उसके बारे में मैम? नहीं, मेरी जो बोर्ड ने जो मेरी ड्यूटी लगाई है चीफ सेंटर सुपरिंटेंडेंट की, मेरे जो दायित्व थे वो इस परीक्षा के लिए परीक्षा जो ये बिल्डिंग है ये प्रोवाइड करवाना था, पानी की व्यवस्था करवाना था और बाहर शांति व्यवस्था बनाए रखना था। और उसके लिए मैंने काफ़ी प्रयास किए थे। जैसे मैंने एसएचओ साहब को लिखा, 16 मार्च को मैंने एसएचओ साहब को लिखा, 28 को मैंने रिमाइंडर भेजा, एसडीएम साहब को मैंने रिमाइंडर भेजा। ये मेरा काम था कि मैं बाहर भीड़ को नियंत्रित करूं और भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। आप लोगों ने भी ये परीक्षा के दौरान महसूस किया होगा कि कोई भी भीड़ नहीं थी। हमारा इतना अच्छा सहयोग दिया गया था पुलिस की तरफ से। और पर्चियां बाहर मिलने का रोड पर क्या हो रहा है उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं हो सकते। जैसे आपको भी पता होगा कि परिसर के अंदर की स्टाफ मेंबर्स की जिम्मेदारी होती है और परिसर से बाहर, बिल्कुल जैसे हम आपको बाहर का भी एक व्यू बाद में दिखाएंगे, रोड पर पर्चियाँ मिलना उसका स्कूल प्रशासन का जिम्मेदार नहीं होता, यही मैडम का कहना है। तो मैडम, एक कैमरे जो सीसीटीवी के बारे में जो बातें चल रही हैं उसके बारे में क्या विचार मैम, क्या और किस किस पर जो कार्रवाई हुई है बताएं। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि क्या हुआ, जैसे ही 20 अप्रैल को ये घटना हुई उसके बाद जैसे बोर्ड की फ्लाई ने कहा कि 3-4 कैमरे हमारे नहीं चल रहे थे और उन्होंने कहा कि मैम इनको ठीक कराओ। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ, क्योंकि ये बहुत ही ब्लॉक लेवल का स्कूल है, 2-2 कंप्यूटर टीचर हैं, एलए हैं, काफ़ी काम है यहाँ हमारे यहाँ, आईईडी सेल है, CWSN है, NSQF है, काफ़ी ब्रांचेस हैं जिसके लिए हमारे सारे कंप्यूटर ठीक होने चाहिए। तो मेरे ज्वाइन करने से पहले यहाँ पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर को हायर कर रखा था, तो जस्ट मैंने उसको कंटिन्यू किया था
और किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती थी, कोई कंप्यूटर ख़राब होता था या सीसीटीवी कैमरा ख़राब होता था, तो ये मैंने अपने स्टाफ को कह रखा था कि भाई आप किसी भी वजह से इनको वर्किंग कंडीशन में रखेंगे। कोई भी कंप्यूटर ऑपरेटर को ये मैसेज कर सकता था कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है और आप इसको ठीक करके जाएंगे। तो जैसे 20 अप्रैल को ये जो घटना हुई, उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर को बोला गया कि आप ये कैमरे ठीक करके जाएंगे, और वो मॉर्निंग में आकर इनको ठीक करके चला गया। अब उसमें कैमरे ठीक करने में उससे क्या प्रॉब्लम हुई, वो रीसेट हो गया, फॉर्मेट हो गया, जो भी कुछ हो गया, तो वो उससे फास्ट सर्विस के चक्कर में जो मतलब कंप्यूटर मैकेनिक बता रहा है, लेकिन उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि डेटा रिकवर हो जाएगा, रिट्रीव हो जाएगा, वो रिट्रीव करवाया जा सकता है, उसमें ऐसी कोई दुर्भावना नहीं थी, तो रिट्रीव करवा के वो जांच की जा सकती है उसकी। मैम जैसे जो आप डाटा की बात कर रहे हो, आपने जो उच्च अधिकारी हैं फ्लाइंग या बोर्ड के, उनको आपने डाटा रिकवर करने के लिए कुछ बातें लिखी थी? जी, जो बोर्ड की इंक्वायरी हुई है उसमें वो हमारी हार्ड डिस्क लेके गए हैं और वो कह रहे थे कि हम डाटा रिट्रीव करवाएंगे और इसकी जांच करेंगे। तो मैम जैसे कौन कौन से अपने स्कूल के अधिकारी और किन किन पर एफआईआर और क्या मामला दर्ज हुआ? तो यहाँ पर इस स्कूल के 4 मेंबर हैं, 3 या 4 मेंबर हैं, और एक बॉयज़ स्कूल के मेंबर हैं जिनके खिलाफ़ ये कार्रवाई हुई है। तो मैम जैसे इसके अलावा जैसे आपने क्या क्या और कार्रवाई की, किस किस के पास अपने, जैसे आप पहले बोल रहे हो कि मैंने पुलिस अधिकारियों से भी मांग की थी कि स्टाफ को बढ़ाया जाए ताकि इस प्रकार की कोई वो न हो, और किस किस को पहले अपने पत्र लिखकर क्या क्या मांगे की? हाँ जी, इसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि जैसे ही हमारे यहाँ बोर्ड का लेटर आया कि आपके यहाँ परीक्षा होनी है और उसके लिए वो हमें प्रॉपर हिदायतें देते हैं, ये जैसे हरियाणा विद्यालय बोर्ड का लेटर है, वो हमें हिदायतें देते हैं कि आपको क्या क्या करना है। तो एज चीफ सेंटर सुपरिंटेंडेंट मुझे यहाँ बिल्डिंग प्रोवाइड करवानी थी, उनके पानी की व्यवस्था, सफाई, ये सब मेरा काम था, और बाहर परिसर के बाहर भीड़ किसी भी वजह से ना हो। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले तो 12 मार्च को कैमरे ठीक करवाए, सबसे पहले कैमरे ठीक करवाए। उसके बाद 16 मार्च को मैंने एसएचओ साहब को लेटर लिखा कि हमें यहाँ 25 पुलिस वाले चाहिए। जब हमारी तरफ से एक कर्मचारी उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा की डिमांड किया आपने। इवन देन मुझे पता था कि स्कूल काफ़ी 2 सेंटर हैं यहाँ पर, तो हमें ज़्यादा पुलिस वालों की ज़रूरत रहेगी। फिर उसके बाद मैंने 28 मार्च को रिमाइंडर भेजे, एसएचओ साहब को भेजा, एसडीएम साहब को भेजा मैंने रिमाइंडर, क्योंकि 30 मार्च से हमारे यहाँ परीक्षाएं शुरू होनी थी। मैं कंफर्म करना चाहती थी कि हमारे यहाँ कितने पुलिस वाले आएंगे, और मतलब मेरे ये सारे प्रयास रहे हैं कि किसी भी वजह से बोर्ड की जो परीक्षा है उसकी पवित्रता भंग ना की जाए, ये मेरे प्रयास थे। और पुलिस ने काफ़ी सहयोग दिया, हमारे यहाँ 8-8, 10-10 पुलिस वाले यहाँ होते थे। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जो इससे पहले मैंने सुना था कि यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती थी, छतों पर भी बच्चे प्रयास करते थे, लेकिन इस बार एक भी न्यूज़ ऐसी नहीं थी कि छतों पे बच्चे हैं। बड़ी शांति से ये काम हुआ था। और बोर्ड की फ्लाइंग के जो कमेंट होते थे वो होते थे सर पीसफुल ओपनिंग, पीसफुल क्लोजिंग। मतलब पीसफुल ओपनिंग और पीसफुल क्लोजिंग, अगर बोर्ड की फ़्लाइंग, एसडीएम की फ़्लाइंग आती थी, लोकल फ़्लाइंग आती थी, चेयरमैन साहब की फ़्लाइंग आती थी, इन सभी के कमेंट आप देख सकते हैं कि वो पीसफुल ओपनिंग, पीसफुल क्लोजिंग, ये सारे प्रयास करने के बावजूद ही हमें ये इतने अच्छे परिणाम मिले थे। और सर एक चीज़ और बताना चाहूँगी, ये घटना होने के बाद भी हमारा सेंटर तो बिल्कुल चला है, सारे पेपर हुए हैं, सेंटर को तोड़ा नहीं गया है किसी भी वजह से। अगर यहाँ पर ऐसी नकल होती तो उस दिन हमारा सेंटर कहीं और भी शिफ्ट हो सकता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैम इसके पीछे का आप या जैसे स्टाफ के कुछ आपको क्या कारण लगता है कि इसके पीछे क्या कारण होगा जो इस प्रकार से ये काफ़ी हमने भी देखा मैम कि पिछले समय से हम खरखोदा में लगातार आते रहते हैं कि यहाँ पर जैसे जो सेंटर होता था वहाँ नकल बहुत ज़्यादा होती थी पहले, लेकिन इस बार नकल गिरवाने तो कुछ आए थे लेकिन वो संख्या नाम मात्र थी, और पुलिस और जैसे स्टाफ के भय के कारण वे भी नकल गिरने में कामयाब नहीं हो पाए। तो मैम आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या कारण होगा कि इस प्रकार मेंबर्स के साथ इस पर एफआईआर तक दर्ज करवा दी गई, और जिस पे बेल भी मुश्किल से अभी मिली, जैसे हमें सूचना मिली कि अभी बेल मिली है उनको? देखो जी,
एज चीफ सेंटर सुपरिंटेंडेंट मेरे जो प्रयास हो सकते थे वो सब मैंने किए। नो डाउट उससे नकल करने पर बहुत बहुत असर हुआ। भाई बाहर से कोई डिस्टर्बेंस थी नहीं, एक जो मेन रास्ता था जिसको लोग बहुत ही आसान रास्ता समझते थे वो तो एक तरह से ब्लॉक हो गया था। उसके बावजूद भी जैसा यहाँ का जो भी ट्रेंड था उसके अनुसार अगर कोई प्रयास करता है तो सर उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। मेरे जो प्रयास थे वो नकल रोकने के लिए जो मेरी जिम्मेवारी बनती थी वो मैंने बहुत अच्छे से की, लेकिन इसके बावजूद भी अगर रोड पर पर्चियाँ मिल रही हैं, बोर्ड फ्लाइंग को मिल रही हैं और फिर उनको अंदर लाया जा रहा है और उसके बेस पर एफआईआर दर्ज हो रही हैं, तो सर मैं क्या कहूँ, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो सकता है। इसके लिए तो कुछ मेरा ये जांच का विषय है सर, ये क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, इसमें मैं अपनी राय नहीं रख सकती। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है अगर इस प्रकार की बातें हो रही हैं। जिस प्रकार मैडम ने काफ़ी प्रयास किया है इस स्कूल को और बेहतर बनाने का, और मैडम एक प्रशासन और जो जांच अधिकारी हैं उनसे आप क्या मांग रखें कि किस प्रकार निष्पक्ष जांच की जाए? हम उनसे पूरा जांच में सहयोग कर रहे हैं। जैसे बोर्ड इंक्वायरी हुई थी उस दिन भी हमने उनको पूरा जांच में सहयोग किया था और अब भी हम यही चाहते हैं, चाहे ये सीसीटीवी फुटेज का मामला है या पर्चियों का मामला है, निष्पक्ष रूप से जांच करवाई जाए और जो भी इसमें से निकल कर आएगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन पर्चियाँ स्कूल से बाहर मिली थी, बस ये चीज़ थोड़ा सा खटकती है कि भाई बाहर मिली थी, स्कूल के अंदर पर्चियाँ नहीं मिली थी। जो बोर्ड की फ्लाइंग ने जैसे जो आगे डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं, कोई क्लिप जमा करते हैं, तो जो क्लिप उन्होंने आगे जमा की है वो क्लिप में मैम बाहर का दृश्य दिखाई दे रहा है कि जो क्लिप पर्चियाँ बाहर से मिली, ऐसा कुछ? सर ऐसा है, मेरे ख्याल से ये 2:15-2:30 बजे के बीच की बात है और जब वो स्लिप अंदर लेके आए फिर उन्होंने हमें दिखाया और फिर वो पर्चियाँ जैसे गिनवाई, एक बोर्ड की फीमेल मेंबर भी थी, उन्होंने उसको किया और फिर ये अंदर बिल्कुल ये जो हमारा बरामदा है यहाँ बैठकर उन्होंने वीडियो बनाई कि भाई हमें ये मिला है, इतनी काउंटिंग हुई है, इतनी पर्चियाँ हैं। ये सब बाहर की जो वीडियो क्लिप है सर उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन अंदर उन्होंने ऑफिस के जो बरामदे में है यहाँ पर काउंटिंग भी करवाई है और वीडियो क्लिप बनाई है। तो मैम अब आप लोगों को बाहर का भी विजिट दिखाते हैं कि कहाँ पर पर्चियाँ मिलने की संभावना थी, कैसे मिली थी। अब मुख्य रूप से सबसे पहले वो बरामदा आप लोगों को दिखाते हैं कि जहाँ पर पर्चियाँ गिनी गई। आप इस बरामदे में देख लीजिए, ये वही मेज आप लोगों को दिखाई दे रही है जो मुख्य रूप से इस स्थान पर पर्चियाँ यहाँ पर रख कर गिनी गई थी। अब आपको गेट तक का हम रास्ता दिखाते हैं कि पर्चियाँ जिस प्रकार मैडम बता रही कि कहाँ से कहाँ तक लेकर आई गई। आप मुख्य रूप से आप स्कूल के मुख्य गेट की तरफ हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि वे पर्चियाँ जहाँ पर मिलने के लिए बताई गई कि जहाँ पर पर्चियाँ मिली हैं उस स्थान की ओर लगातार हम जा रहे हैं। आप देख सकते हैं वहाँ से पर्चियाँ लाकर इस स्थान पर अगर सच में गिनी गई हैं तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा और कितने अफसोस की बात होगी कि इस प्रकार वहाँ से गेट मुख्य द्वार से जिस प्रकार एक मिड डे मील कर्मचारी पर्चियाँ लेकर आती है और उन पर्चियों को मुख्य रूप से उस स्थान को छोड़कर वहाँ तक गिना जाता है। अब एक अनपढ़ कर्मचारी को इस प्रकार पर्चियाँ इस रोड वाले स्थान पर दी जाती हैं और जिस प्रकार प्रिंसिपल मैडम ने बताया कि रोड की जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की नहीं होती है, बाहर से पर्चियों को कितनी दूरी तक आप अंदर देख सकते हैं ले जाया गया और उनको ही मुख्य आधार बनाकर स्टाफ के 6 कर्मियों के ऊपर कार्रवाई की जाती है। अगर सच में ऐसा है तो यह बहुत दुर्भाग्य की बात है और आगे देखने को रहेगा कि पुलिस प्रशासन और मुख्य जांच में क्या सामने आता है वह भी हम आप लोगों को दिखाने का काम करेंगे। जिस प्रकार प्रिंसिपल मैडम से हमने बात की और उनकी बातें जानी कि वे क्या कहना चाहते थे, इस प्रकार की क्लिप जैसे आपने देखी तो ये सच में एक दुर्भाग्य। आप देख सकते हैं पूरा स्कूल में, इस स्कूल में 2 सेंटर बनाए गए थे और मुख्य रूप से इस स्कूल में जिस प्रकार एक अनपढ़ कर्मचारी को इतनी दूरी जहाँ से हम आए हैं उनको ले जाकर वहाँ तक गिनवाया जाता है, तो ऐसा होना क्या सच में लाजमी है? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से नीचे देने का प्रयास करें और इसी प्रकार की अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसी प्रकार आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।